वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है जी। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अहमद आपकी खिदमत में हाज़िर है जी, आज एक नई वीडियो लेकर। आज की हमारा वीडियो का टॉपिक है जी कि व्हाट इज़ सीटी। सीटी क्या है, ठीक है दोस्तों। बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है दोस्तों, ठीक है। जो इलेक्ट्रीशियन भाई हैं उनसे टेस्ट इंटरव्यू के दरमियान सीटी के मुतालिक बहुत सारे सवाल किए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। इंशाल्लाह मैं आपको इस सीटी के बारे में पूरा समझाने की कोशिश करूँगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए जी, बिना टाइम ज़ाया कीजिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को, ठीक है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को शेयर कीजिए ताकि दूसरे दोस्त भी इससे फ़ायदा उठा सकें, ठीक है दोस्तों। मेरे सामने आप एक चीज़ पड़ी देख रहे हो, ये है दोस्तों सीटी, ठीक है। सीटी की फुल फॉर्म बनती है दोस्तों करंट ट्रांसफार्मर, ठीक है। इसका इस्तेमाल किया जाता है जो हैवी करंट्स होते हैं, ठीक है, हाई रेटिंग के एम्प्स जो होते हैं उनको नापने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है दोस्तों। इसका यूज़ अकेले नहीं किया जाता है, इसका यूज़ किया जाता है एम मीटर के साथ में, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ जहन में रखिएगा कि सीटी अकेले एम्प्स नहीं नाप सकती, ठीक है। इसके लिए एम मीटर का इस्तेमाल लाजमी किया जाता है, ठीक है दोस्तों। और दूसरी चीज़ दोस्तों, सीटी जो है, सीटी में कुछ चीज़ें मैं आपको इस पिक्चर में समझाने की कोशिश करूँगा। सॉरी, मेरे पास अभी कोई पड़ी नहीं हुई है सीटी नहीं, तो मैं इंशाल्लाह अगर कोई रहेगी तो मैं उसको आपको, जैसे मैंने आपको ये RCCBO समझाया था, वैसे मैं आपको इसको कट करके दिखाऊंगा कि इसके अंदर क्या क्या होता है, ठीक है दोस्तों। सीटी के अंदर ये जो दो वायर आप देख रहे हैं दोस्तों, ये याद रखिएगा, ये एक S1 और एक S2 कहलाती है, ठीक है दोस्तों। ये सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, ये जो राउंड बना हुआ है इसके अंदर वाइंडिंग की होती है, ठीक है दोस्तों। मतलब कुछ इस तरह से, ठीक है दोस्तों। कुछ टर्न्स होती हैं, ठीक है। ये S1 और S2 इसके दो सिरे बाहर निकले होते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों सीटी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसकी रेशो। ये अगर आप पिक्चर में मेरे सामने देख रहे हैं, ये जो मेरे पिक्चर सामने पड़ी हुई है, इसकी रेशो 30/5 है, ठीक है। और इसके अलावा ये रेशो आप जहन में रखिएगा, मैं आपको पेपर भी समझाता हूँ रेशो क्या चीज़ है, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों एक और चीज़, ये चीज़ आप अगर देख रहे हो और ये अगर आपको विजिबल है, सीटी में आपको दो चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। एक तो S1 और S2 और दूसरा P1 और P2। ये दो चीज़ों का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, ठीक है दोस्तों, कि P1 किधर है और P2 किधर है, ठीक है। ये जब आप सीटी लगाने जाओगे तो उस टाइम पे इसका पता होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, कि कौन सी साइड इनपुट है और कौन सी साइड आउटपुट है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए जी, मैं आपको बाकी और चीज़ें इसमें समझाता हूँ, ठीक है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल दोस्तों, आपको सीटी का सिंबल पता होना चाहिए, ठीक है। सीटी का सिंबल दोस्तों कुछ ऐसा रहता है, ठीक है दोस्तों। ये इसका सीटी का सिंबल है, ठीक है दोस्तों। अभी दूसरी चीज़ आ जाती है इसकी रेशो, ठीक है। रेशो इसकी क्या है, ठीक है दोस्तों। रेशो दोस्तों, आप किसी भी सीटी में जाएंगे तो आपको डिफरेंट टाइप की रेशो मिलेगी। जैसे आपको मिलेगी, ये जो हमारे पास पड़ी हुई है, ये 30.5, 30/5, नहीं तो आपको ऐसे मिलेगा 30/1, ठीक है। नहीं तो आपको मिलेगी 50/5 या 50/1, ठीक है। 100/5 या 100/1। आप कोई भी सीटी ले लो दोस्तों, ठीक है। उसमें जो पहले वाली वैल्यू है वो चेंज हो सकती है, मतलब 30, 50, 100, 200, 500 हो सकती है। लेकिन जो सेकंड वैल्यू है ना दोस्तों इसकी, ये आपको सिर्फ दो टाइप की ही मिलेंगी, ठीक है, या 5 या 1। ये आप जहन में रखिएगा दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों
सीटी को अभी आ जाते हैं कि लगाया कैसे जाता है। ठीक है दोस्तों, देखिए सीटी को मैंने आपको बताया कि बिना एम मीटर के आप नहीं इस्तेमाल कर सकते। ठीक है दोस्तों, आपका एम मीटर रहेगा, चाहे वो डिजिटल है चाहे वो एनालॉग है। ठीक है, उसके बिना आप सीटी का इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि कुछ बेनिफिट नहीं है। ठीक है, ये जो आपका एम मीटर रहेगा इस पे 2 पॉइंट रहेंगे, उस पे लिखा रहेगा S1 और S2। ठीक है, जो मैंने आपको बताया था इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। ठीक है दोस्तों, उसमें 2 पॉइंट निकले रहते हैं S1 और S2। आपने देख के एम मीटर में कैसे है, ठीक है, उस हिसाब से आपने लगा लेना है वो दोनों सिरे। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों सीटी में अभी ये तो इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग हो गई। जो प्राइमरी वाइंडिंग होगी दोस्तों वो क्या होगी, जो आपका कंडक्टर होगा। ठीक है, जो आपकी वायर होगी। ठीक है, जैसे मान के चलिए ये हमारे पास एक मोटर है। ठीक है दोस्तों, इस मोटर को आपने यहाँ से न्यूट्रल दे दी और ये आपका एक फेज़ है। ठीक है, मान के चलिए आर है। ठीक है, अभी दोस्तों आपने जो सीटी लगानी है, ठीक है, वो आपने कैसे लगानी है कि इनपुट जो साइड रहेगी, ठीक है, वो P1 वाली साइड पे रहेगी। ठीक है, आउटपुट साइड कौन सी रहेगी, P2। मतलब आपका लोड अगर इधर है तो इधर P2 आएगा। ठीक है, ये जहन में रखिएगा। अगर आप P2 को इधर कर देंगे और P1 को इधर कर देंगे तो भी आपको एक्यूरेट वैल्यू नहीं मिलेगी। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों दूसरी बात आ जाती है कि इसकी वैल्यू जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि 30/5 या 30/1। ठीक है, अभी अगर सपोज़ एग्ज़ाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ कि आप 30/5 की एक सीटी लेके आए हो, तो जो आपने एम मीटर लेके आना है वो चाहे एनालॉग है या चाहे डिजिटल है, लेकिन ज़्यादा मसला एनालॉग में आता है, जो सुई वाला रहता है जिसके ऊपर डायल बना रहता है। ये आपने सेम वैल्यू का लेके आना है, सेम रेशो का, नहीं तो आपको एक्यूरेसी नहीं मिलेगी। ये नहीं है कि आपने 30/5 की सीटी ली है और आप 30/1 का एनालॉग मीटर जो है वो लेके आ गए हैं। ठीक है, एम मीटर। ठीक है, डिजिटल में ये होता है कि डिजिटल में हम लोग वैल्यू सेट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जबकि एनालॉग में हम लोग वैल्यू नहीं सेट कर सकते। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हो गया, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई हुई। इसके अलावा मैं आपको दोस्तों एक और बहुत ही ज़बरदस्त पॉइंट बताऊँगा। ठीक है, वो आप जहन में रखिएगा। मैंने आपको बताया है शुरू में कि सीटी हमेशा हाई एम्प्स को नापने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ठीक है दोस्तों, ये जो सीटी है दोस्तों किसी जगह पे भी लगी होगी, तो अगर सपोज़ आप इसका एम मीटर उतारने लगे हैं, ठीक है, इसका एम मीटर अगर इधर लगा हुआ है और आप उतारने लगे हैं दोस्तों, तो आपको ये दोनों वायरों को खुला नहीं रखना है, क्योंकि अगर आपने इन दोनों वायरों को खुला रखा तो आपकी सीटी फट सकती है। ठीक है, बहुत ज़ोरदार धमाका होता है। ठीक है, तो ये चीज़ भी जहन में रखिएगा कि आपने इसको शॉर्ट कर देना है आपस में। ठीक है, अगर आपने एम मीटर उतारा तो। ठीक है दोस्तों, अभी एक और सवाल आप लोग के जहन में आ रहा होगा कि यार ये जो 30/5 का मतलब क्या है। ठीक है दोस्तों, या 30/1 का मतलब क्या है। ठीक है दोस्तों, ये 30/5 का मतलब ये है दोस्तों कि आपका अगर किसी तार में से 30 एम्पेयर गुज़र रहा होगा तो आपको ये जो सीटी के ये टर्मिनल है, ये टर्मिनल है, तो इस पे आप लगाएंगे अगर अपना क्लैम्प मीटर तो आपको 5 ही शो कराएगा। ठीक है, अगर आपके यहाँ से इसमें से 30 एम्पेयर गुज़र रहे हैं। ठीक है, तो ये बटे का मतलब ये है, अगर आप 30/1 की लेके आए हैं, ठीक है, तो अगर इसमें से 30 एम्पेयर गुज़र रहे हैं तो आपकी जो सीटी वाली S1 या S2 है, इस पे किसी भी आप क्लैम्प मीटर लगाएंगे तो आपको एक ही वैल्यू मिलेगी, एक ही आएगा। ठीक है, अगर आपके पास 30/1 की है। ठीक है दोस्तों, ये जहन में रखिएगा। उसके अलावा दोस्तों ये तो हो गए बेसिक। ठीक है, और बाकी अभी आपका सवाल ये पैदा हो रहा है कि अगर इसमें से 30 एम्पेयर गुज़र रहे हैं और हम लोग इस पे लगा रहे हैं, ठीक है, तो हमें 1 एम्पेयर मिल रहा है, तो ये मीटर जो है एम मीटर, ये हमें कैसे बताएगा
कि इसमें से 30 एम्पेयर गुजर रहे हैं। तो दोस्तों ये जो एम मीटर होता है ये इसमें कैलिब्रेशन की जाती है, ठीक है। ये आपको 30 ही दिखाएगा अगर इसमें से 30 गुजर रहे होंगे, ठीक है। ये कैलिब्रेटेड टाइप होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये ठीक है, समझ में आ गई होगी दोस्तों आपको। इसके अलावा P1 और P2 का मैंने आपको बता दिया डायरेक्शन का, ठीक है। बस यही चीज़ें थी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होंगी। इसमें आपका अगर कोई सवाल है तो आप बिला झिझक मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह लेके आऊँगा कि हम लोग इसको कैसे चेक कर सकते हैं सीटी को, कि ये सीटी सही है या ख़राब है, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। फिर नई वीडियो में कुछ नया लेकर हाज़िर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।